हेलो एवरीवन, दिस इज खुशी फ्रॉम ब्रेन वेव मल्टीवर्स। हम लोग क्लास 10th का कार्बोनेट्स कंपाउंड चैप्टर केमिस्ट्री का कर रहे थे, उसी को आज हम कंटिन्यू करेंगे। उसके हम लोगों ने एनसीईआरटी के क्वेश्चंस कुछ देखे थे, मतलब 3 क्वेश्चंस हम लोगों ने डन कर लिए थे लास्ट वीडियो में। आज हम उसी को आगे कंटिन्यू करते हुए नेक्स्ट क्वेश्चंस जो है वो देखेंगे, जो कि आपके नॉमेनक्लेचर के बेसिस के ऊपर है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स। मतलब हमें नीचे कुछ कंपाउंड्स दिए हैं, हमें उसके जो है स्ट्रक्चर्स ड्रॉ करने हैं। सबसे पहला कंपाउंड जो उन्होंने मुझे दिया है वो है इथेनोइक एसिड। सो सबसे पहले मैंने यहां पे लिखा इथेनोइक एसिड, और इसका नेम देखने के बाद मेरे पास जो नॉलेज थी वो मैंने अपनी नॉलेज इस पे पूरी लगाई। सबसे पहले मैंने देखा इथ का मतलब था मेरे पास 2 कार्बन्स, ये चीज तो मेरे को पता लग गई। उसके बाद यहाँ पे लिखा है एन का मतलब सिंगल बॉन्ड। नेक्स्ट मैंने देखा ओइक एसिड। ओइक एसिड का मतलब था सी डबल बॉन्ड OOH। एक ग्रुप जो है मेरे पास ये जो है प्रेजेंट होना चाहिए। सो मैंने इन सारों को कंपाइल किया, उसके बाद मेरे पास इसका क्या आ गया, दैट सी सिंगल बॉन्ड सी। ये चीज मेरे को पता लगी इथेन से। ओइक एसिड मींस डबल बॉन्ड OOH। ये चीज मेरे को जो है वो क्लियर हो गई। उसके बाद मैंने इसके इलेक्ट्रॉन्स देखे 1, 2, 3 एंड 4। सो दिस कार्बन हैज इट्स फुल वैलेंसी। सो आफ्टरवर्ड्स मैंने इसका देखा 1, 2, 3 एंड 4 हाइड्रोजन्स दिए। सारे डाटा को कंपाइल किया तो मेरे पास बन गया CH3COOH। सो ये मेरे पास फर्स्ट का आंसर आ गया, दैट इज इथेनोइक एसिड, दैट इज CH3COOH। आफ्टरवर्ड्स मेरे पास जो सेकंड था, मैंने सेकंड देखा, दैट इज ब्रोमोपेंटेन। सो ब्रोमोपेंटेन पहले मैंने यहां पे लिखा ब्रोमोपेंटेन। सो इसको मैंने डिवाइड किया 3 पार्ट्स में। सबसे पहला पार्ट दैट इज ब्रोमो, दैट इज माई आई हैव Br। आफ्टरवर्ड्स मैंने देखा पेंट मीन्स 5 कार्बन्स। सो उसके बाद आया एन मीन्स सभी कार्बन में क्या आएगा मेरे पास, सिंगल बॉन्ड। जब मैंने इसको सारे को कंपाइल किया तो मेरे पास 5 कार्बन 1, 2, 3, 4 एंड 5। मैंने सबसे पहले 5 कार्बन्स लगाए, उसके बाद मुझे एक Br लगाना है। सो मैं यहाँ पर या फिर यहाँ पर मतलब Br लगा सकती हूँ, क्योंकि अब मैं सिर्फ फर्स्ट पे या फिर लास्ट पे ही Br क्यों लगा रही हूँ, इसका रीजन ये है कि दैट इन्होंने सिर्फ और सिर्फ ब्रोमोपेंटेन लिखा है, ना कि वहां पे मेंशन नहीं करा कि कौन से नंबर कार्बन के ऊपर मुझे जो है Br लगाना है। सो मैंने क्या किया, यहां पे लगा दिया Br। सो इसको बाद में इसकी की वैलेंसी पूरी, सबसे पहले मैंने किया सिंगल बॉन्ड सबको, उसके बाद वैलेंसी के लिए मैंने काउंट किया 1, 2, 3 एंड 4। सो यहाँ पे एक हाइड्रोजन यहाँ पे। सो 1, 2, 3 एंड 4, एक हाइड्रोजन यहाँ पे, एक हाइड्रोजन यहाँ। सभी जगह मैंने क्या किया, सारे हाइड्रोजन देके वैलेंसी कर दी उसकी सेटिस्फाई। सो इसको जब मैंने कंपाइल किया तो मेरे पास क्या बना, Br CH2 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 एंड CH3। मेरे पास ब्रोमोपेंटेन क्या बन गया, Br, देन 5 कार्बन्स आ गए। ठीक है, नेक्स्ट नाम मेरे पास था ब्यूटेनोन। सो ब्यूटेनोन के लिए फिर मैंने उसको ब्यूटेनॉन लिखा, उसको अगेन 3 पार्ट्स में डिवाइड किया, फर्स्ट पार्ट, सेकेंड पार्ट एंड थर्ड पार्ट। सो फर्स्ट पार्ट से मेरे को पता लगा कि दैट वी हैव 4 नंबर ऑफ कार्बन्स।
नेक्स्ट मैंने देखा एन, एन का मतलब मेरे पास क्या था, ऑल आर इन सिंगल बॉन्ड। नेक्स्ट मेरे पास जब ओन देखा, ओन का मीन्स मेरे पास क्या है, एक कीटोन ग्रुप, दैट इज सी डबल बॉन्ड ओ, इधर भी कार्बन और इधर भी कार्बन। इतनी चीज तो मेरे को पता लग गई। अब जब भी कीटोन आए आपके पास, तो सबसे पहले आपका क्या काम होना चाहिए कि आपने जो सी डबल बॉन्ड ओ है वो लगाना है। इतनी चीज क्लियर। उसके बाद मुझे देखने कितने कार्बन बोले थे, 4 कार्बन। 4 कार्बन में से एक कार्बन तो मैं लगा चुकी हूँ ऑलरेडी। सो कितने रह गए, एक कार्बन मैंने यहाँ पे लगा दिया और 2 कार्बन मैंने यहां लगा दिए। हो गया पूरा कंप्लीट। 1 2 3 एंड 4 चारों के चारों कार्बन जो है वो मेरे पास आ गए। और मैंने जब देखा और मेरे पास ये सी डबल बॉन्ड ओ भी आ गया, एन का मतलब था सब कार्बन में क्या, सिंगल बॉन्ड्स, वो भी आ गए। और ये मेरे पास बन गया दैट इज ब्यूटेनोन। सो यहां तक जो है वो आपको क्लियर हो गया हो तो नेक्स्ट हम मूव करें। और अगर आपके पास ब्यूटेनॉन की जगह कोई और कीटोन आ जाए, सपोज आपके पास आ जाए अगर मेरे पास प्रोपेनोन आ जाए, तो उसके लिए मुझे क्या करना है, सबसे पहले सी डबल बॉन्ड ओ, सबसे पहला काम ये था। ओन के टोन के लिए मुझे सी डबल बॉन्ड ओ लगाना है। उसके बाद मुझे इधर भी एक कार्बन का कंपाउंड लगाना है और इधर भी। सो मैंने इस साइड एक CH3 लगाया और इस साइड भी एक CH3 लगाया। जब काउंट किए कार्बन तो मेरे पास कितने नंबर ऑफ कार्बन आ गए, 3। और प्रॉप का मतलब ही क्या होता है, 3 नंबर ऑफ कार्बन। नेक्स्ट मैंने देखा दैट इज आई हैव हेक्सेनल। सो हेक्सेनल को यहां पे उतारा, 3 पार्ट्स में किया डिवाइड। सबसे पहला पार्ट जो मुझे क्या बता रहा है, हेक्स का मीन्स होता है 6 कार्बन। इतनी चीज क्लियर हो गई। नेक्स्ट मेरे को एन, एन का मतलब सभी किसमें है, सिंगल बॉन्ड में। लास्ट मेरे पास अल था, अल का मतलब मैंने देखा एल्डिहाइड होता है। तो ये 3 चीजें मेरे पास जब पता लग गई मेरे को, और एल्डिहाइड का सबसे पहले मतलब देखेंगे तो वो क्या होता है, सी डबल बॉन्ड ओ, इस साइड आ जाएगा H और इस साइड आ जाएगा R ग्रुप। सो मैंने इन तीनों को किया कंपाइल, तो मेरे पास हेक्सेनल बनाना था। पहले मैं बनाऊंगी 6 नंबर ऑफ कार्बन, 1 2 3 4 5 एंड 6। 6 नंबर ऑफ कार्बन बनाने के बाद मैंने क्या करना है, एक किसी भी मतलब लास्ट पे या फिर फर्स्ट वाले नंबर ऑफ कार्बन पे सी डबल बॉन्ड ओ एच जो है वो ज्वाइन कर देना। मतलब डब सी तो लगा हुआ है कार्बन, सो डबल बॉन्ड ओ एच लगा देना है। तो मैंने देखा फर्स्ट या फिर लास्ट। और अब मैंने एल्डिहाइड की केस पे आपको क्या बोला कि या तो मैं फर्स्ट पे लगाऊंगी या फिर मैं लास्ट वाले पे लगाऊंगी। पर कीटोन के केस में अब देखो, आपको कीटोन और एल्डिहाइड का डिफरेंस जो है वो इसी से ही पता लग जाएगा। जब हम कीटोन लगाते हैं तो हम वो इस उस वाले कार्बन एटम पे लगाते हैं ताकि वो कार्बन एटम हो जिसके इस साइड भी मेरे पास ग्रुप हो एक, और इस साइड भी मेरे पास एक ग्रुप प्रेजेंट हो। सो जब मैं एल्डिहाइड के केस में ऐसी चीज करूंगी तो वो मैं हमेशा करूंगी लास्ट वाले कार्बन पे या फिर फर्स्ट वाले कार्बन एटम पे। तो मैंने क्या किया, डबल बॉन्ड ओ एच यहां पे लगा दिया, काउंटिंग की 1 2 3 एंड 4। सो दिस इज क्लियर, 1 2 3 एंड 4। एक हाइड्रोजन इधर लग जाएगा, एक इधर लग जाएगा। सभी के ऊपर मैं उसकी जो वैलेंसी है वो सेटिस्फाई करूंगी और नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स जो है उसको प्रोवाइड कर दूंगी। तो ये मेरे पास जब आ गया, इसको जब मैंने कंपाइल करा तो मेरे पास क्या बना, CH3 CH2 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 देन अगेन CH2 C डबल बॉन्ड O और इस साइड आ गया H। तो अब मेरे को ये तो पता लग गया दिस इज माय हेक्सेनल। पर इसको अब मैं इजी वे में आपको और समझाती हूँ एक और चीज। तो अब मेरे को ये तो पता लग गया कि दिस इज माय
हेक्सेनल। अगर मेरे पास अब आ जाए लिखने को हेक्सेनोन, तो अब मैं इसको कैसे लिखूंगी? मेरे पास देखो, अब मैंने पहले आपको एल्डिहाइड का बता दिया, उसी का केस लिया मैंने कीटोन, वो आपको अब मैं बताऊंगी ताकि आपको इन दोनों को लिखने का वे एक बार पता लग जाए कि मुझे एल्डिहाइड आ जाए तो कैसे लिखना है या कीटोन आ जाए तो मुझे कैसे लिखना है। हेक्सेन का मतलब था 6 नंबर ऑफ कार्बन, 1 2 3 4 एंड 5 6। 6 कार्बन जो है मैंने यहाँ पे लगा लिए। एन का मतलब सब में आएगा सिंगल बॉन्ड, वो भी मैंने लगा लिया। लास्ट स्टेप मेरे पास था ओन। ओन का मीन्स डबल बॉन्ड, ओ लगाना है एक कार्बन एटम पे, पर ऐसे कार्बन एटम पे लगाना है मुझे कि उसके इस साइड भी मेरे पास कुछ कार्बन आ जाए और इस साइड भी मेरे पास कार्बन आ जाए। तो मेरी मर्जी है, मैं इन सब में से किसी के ऊपर भी डबल बॉन्ड ओ लगा सकती हूँ। और अगर मेरे को उन्होंने मेंशन करा है कि दैट जो डबल बॉन्ड ओ है वो सेकंड कार्बन, थर्ड कार्बन, फोर्थ, फिफ्थ, मतलब पर्टिकुलर इसी कार्बन पे लगाना है, तो मैं उसके अकॉर्डिंग लगाऊंगी। अभी मेरे को कुछ मेंशन नहीं करा, मैंने क्या किया, डबल बॉन्ड ओ यहाँ पे लगा दिया। ये चीज क्लियर। इसके बाद जो लास्ट स्टेप है वो तो सबसे इजी है, जो अभी तक फर्स्ट क्लास से लेके अब तक हम करते ही आ रहे हैं, मतलब हमारी जो फर्स्ट वीडियो से थी उधर से कर रहे थे, दैट इज हाइड्रोजन देने हैं। 1 2 3 4, तो सभी को मैं उसके मतलब 4 कार्बन, कार्बन के जो 4 मेरे पास इलेक्ट्रॉन्स हैं वो सेटिस्फाई करने के लिए मैं उसको उतने ही नंबर ऑफ हाइड्रोजन्स जो है वो दे दूंगी। इसको जब मैं कंपाइल करूंगी तो मेरे पास क्या आएगा, CH3 CH2 देन C डबल बॉन्ड O CH2 CH2 CH3, ये मेरे पास जो है वो आ जाएगा हेक्सेनोन। ऐसे ही मेरे को पता लग गया कि दैट हेक्सेनल आ जाए तो मुझे कैसे लिखना है, दैट इज एल्डिहाइड ग्रुप आ जाए तो मुझे कैसे लिखना है, और अगर मेरे पास कीटोन आ जाए तो मुझे कीटोन को किस वे में लिखना है। अभी उन्होंने मेरे से जो जो चीजें पूछी थी, इथेनोइक एसिड मुझे आ गया, ब्रोमोपेंटेन मैंने बना दिया, ब्यूटेनोन मैंने बना दिया, लास्ट हेक्सेनल वो भी मैंने बना दिया। अब उन्होंने पूछा नेक्स्ट क्वेश्चन में, आर स्ट्रक्चरल आइसोमर पॉसिबल फॉर ब्रोमोपेंटेन, मतलब मेरे पास है दिस, दैट इज अ ब्रोमोपेंटेन। क्वेश्चन में दे आर आस्किंग कि मेरे को स्ट्रक्चरल आइसोमर्स बनाने हैं किसके, ब्रोमोपेंटेन के। सबसे पहला स्टेप मैं ब्रोमोपेंटेन को दोबारा से लिखूंगी, जो कि आप लोग अपनी नोटबुक्स पे लिख चुके हो, मैं उसी को लिख रही हूं यहां पे। मेरे पास ये बन गया, दैट इज Br CH2 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 CH3। तो ये मेरे पास आ गया ब्रोमोपेंटेन, जो कि हमने जब ये बनाया था तभी हमने ड्रॉ कर लिया था। जब मैं इसके स्ट्रक्चरल आइसोमर्स बनाऊंगी, स्ट्रक्चरल आइसोमर्स अब ड्रॉ करूंगी, तो मैं Br की जो है वो पोजीशन चेंज करती रहूंगी। सबसे पहले मैंने Br लगाया फर्स्ट नंबर ऑफ कार्बन पे, अब मैं Br को लगाऊंगी, सेकंड वाले पे मैं Br को लगा दूंगी, सेकंड वाले कार्बन एटम पे। जब मैं इसका थर्ड स्ट्रक्चर जो है वो बनाऊंगी, तो मैं इसको लिखूंगी CH3 CH2 देन फर्दर CH, यहां पे लगा दूंगी Br। मतलब सबसे पहले वाले में मैं क्या किया, मैंने फर्स्ट वाले कार्बन पे Br लगाया, फिर मैंने सेकंड कार्बन पे Br लगाया, फिर लास्ट में मैंने थर्ड कार्बन पे जो है वो Br लगा दिया। ये 3 स्ट्रक्चर्स तो मैंने बना दिए। अब कोई मुझसे ये भी पूछ सकता था कि ये Br मैंने इस वाले पे क्यों नहीं लगाया। अगर मैं इस वाले पे Br लगाऊं तो वो तो सेकंड पोजीशन पे बन गया ना, मतलब मैं ये बोल रही हूं कि अगर मैं फोर्थ नंबर को ये कंसिडर करूं,
मतलब यहाँ पे Br लगाऊं। अब फोर्थ वाला और जो सेकंड वाला स्ट्रक्चर है, इन दोनों में तो कोई डिफरेंस ही नहीं बना। ये भी फर्स्ट एंड सेकंड नंबर ऑफ कार्बन पे है, ये भी देखा जाए तो 1 और 2 पे है। अब मैं इसको फोर्थ नंबर पे नहीं लूंगी, क्यों? क्योंकि नॉमेनक्लेचर जो है वो क्या हमें बता रहा है कि जब भी मैं उसकी काउंटिंग करूंगी, दैट इज कार्बन की जब मैं काउंटिंग करूंगी, दैट इज नंबरिंग जब मैं उसको दूंगी कार्बन को, तो मैं उस बेसिस पे दूंगी कि जो फंक्शनल ग्रुप मेरे पास लगा है उसको लीस्ट मतलब सबसे छोटा नंबर मिले। तो मैं इसकी काउंटिंग कहां से करूंगी? यहां से 1 2 3 4 एंड 5। और इसकी काउंटिंग कैसे करूंगी? इधर से 1 2 3 4 एंड 5। इसका नाम क्या बनेगा? 2 ब्रोमो पेंटेन। इसका नाम क्या बनेगा? 2 ब्रोमो पेंटेन। सो दीज टू आर एग्जैक्टली सिमिलर। सो मैंने इसका क्या किया? इसको कर दिया डिस्कार्ड। सो मेरे पास इसके कितने स्ट्रक्चरल आइसोमर्स बन गए? दैट इज ओनली 3 स्ट्रक्चरल आइसोमर्स ऑफ ब्रोमो पेंटेन। अब मेरे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन आया वो आया कि मेरे को अब स्ट्रक्चर्स उन्होंने दे दिए और उसके बाद उन्होंने मुझे पूछा इनका नेम मैं कैसे लिखूंगी। सो पहले था व्हाट वुड यू नेम द फॉलोइंग कंपाउंड। सो पहला कंपाउंड आया मेरे पास CH3 CH2 Br। सो मैंने सबसे पहले देखना है इसमें सुफिक्स या प्रीफिक्स क्या लगेगा। तो पहले तो मतलब आप लोगों के लेवल के लिए मैं सबसे इजी वे में बता रही हूँ इसको। सबसे पहले मैंने यहाँ पे लिख लिया सुफिक्स, देन मैंने लिख लिया प्रीफिक्स, देन मैंने लिख ली यहाँ पे वर्ड रूट। सुफिक्स, इसमें सुफिक्स क्या यूज हुआ? सुफिक्स क्या थे हमारे पास? एन इन आइन में से भी तो कोई सुफिक्स आ ही सकता था। तो मेरे पास यहाँ पे देखा मैंने दैट कार्बन कार्बन में है सिंगल बॉन्ड, तो मैं सुफिक्स तो यहाँ पे एन को भी ले सकती थी। सो मैंने ले लिया सुफिक्स दैट इज एन। उसके बाद मैंने देखा वर्ड रूट। वर्ड रूट का मतलब नंबर ऑफ कार्बन एटम्स कितने हैं। सो दिस इज 1 एंड 2। सो 2 नंबर ऑफ कार्बन एटम दैट इज आई हैव यहाँ इथ। मेरे को ये पता लग गया इथ वर्ड रूट है, सुफिक्स यहाँ पे एन लगा है, और प्रीफिक्स देखा तो मेरे को पता लगा दैट Br। Br क्या प्रीफिक्स था मेरे पास? दैट इज ब्रोमो। सो मैंने इन तीनों को किया कंपाइल, तो मेरे पास इसका नाम क्या बन के आया? ब्रोमो। सबसे पहले मैंने जब भी इसका दैट नेम लिखना था तो मैंने नेम में क्या लिखना था? सबसे पहले प्रीफिक्स दैट इज ब्रोमो। उसके बाद मुझे लिखनी है इसकी वर्ड रूट दैट इज इथ। उसके बाद मुझे लिखना है इसका सुफिक्स दैट इज एन। सो इसका नाम बन गया मेरे पास ब्रोमो इथेन। यहां पे मैंने लिख दिया ब्रोमो इथेन। अब मैंने जब अपना सेकंड वाला क्वेश्चन देखा तो उसमें मुझे उन्होंने पूछा है दैट इज CH, इधर भी H और इधर डबल बॉन्ड O। एक कार्बन, एक कार्बन का मतलब वर्ड रूट मेरे पास आ गई मिथ। क्लियर? एक ही कार्बन, मिथ मिथ का तो बनेगा ही ऑब्वियसली। सुफिक्स क्या आ गया मेरे पास? एन। और इधर प्रीफिक्स देखा तो नो प्रीफिक्स इज देयर, सो यहां पे आ जाएगा प्रीफिक्स में क्रॉस, कोई प्रीफिक्स नहीं है। सो उसके बाद मैंने देखा कि इधर ये डबल बॉन्ड O लगा हुआ है मेरे पास। सो डबल बॉन्ड O लगा है CHH, 2 H भी लगे हैं साथ में। सो ये मेरा कौन सा था? एल्डिहाइड। दैट इज यहाँ पे एक सुफिक्स और है दैट इज अल। 2 सुफिक्स हैं यहाँ पे। सो मैंने इनको कंपाइल किया तो मेरे पास क्या आ गया? मिथ एन। 2 सुफिक्स आ गए, ई मैंने हटा दी उसकी, अल लगा दिया, दैट इज मेरे पास क्या आ गया टोटल? मिथेनल। सो ये आ गया इसका नाम, और इधर मैंने लिख दिया मिथेनल। ये था नेक्स्ट वाला। सो मैंने इधर से काउंटिंग कर रही हूं, स्टार्ट 1 2 3 4 5 6 नंबर ऑफ कार्बन दैट इज वर्ड रूट आ गई मेरे पास
हेक्स। इतनी चीज क्लियर। उसके बाद कोई प्रीफिक्स नहीं है, सो मैंने प्रीफिक्स पे लगा दिया क्रॉस। उसके बाद मैंने देखा कि इधर कोई सुफिक्स प्रेजेंट है या नहीं। यहाँ पे मेरे पास एक ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट था। ट्रिपल बॉन्ड का मतलब मेरे पास एक सुफिक्स है, दैट इज आइन। एल्काइन में से है, ये ट्रिपल बॉन्ड लगा हुआ है, आइन आ गया और नंबर 1 पोजीशन पे है, सो मुझे मेंशन करने की जरूरत नहीं है। सो मैंने इसको लिखा हेक्स। ये आ गया इसका नाम हेक्सेनाइन। और उसके बाद अगर मेरे को इसको इसका नंबर मेंशन करना है कि जो ये आइन लगा हुआ है वो कौन सी पोजीशन पे लगा है, तो मैं इसको दूसरे में और ऐसे भी नाम लिख सकती हूँ, हेक्स 1 आइन। सो 1 पोजीशन को तो मेंशन करने की इतनी ज्यादा जरूरत है नहीं। अगर 1 की जगह, अगर सपोज ये ट्रिपल बॉन्ड जो है यहाँ की जगह यहाँ आ जाए, मतलब सपोज मेरे पास ऐसा कुछ स्ट्रक्चर आ जाता, ऐसा कोई स्ट्रक्चर बन जाता, दैट इज 1 2 3 4 5 6 नंबर ऑफ कार्बन। सेम इसी को लिया है मैंने, बस ट्रिपल बॉन्ड जो है उसकी पोजीशन चेंज करी है। तो पहले तो मैं नंबरिंग देखती हूँ 1 2 3 4 5 एंड 6, मतलब डबल बॉन्ड को नंबर मिल रहा है 4। और अगर मैं इधर से करती हूँ 1 2 3 4 5 एंड 6, सो इस साइड से मेरे को डबल बॉन्ड को ट्रिपल बॉन्ड को सॉरी नंबर मिल रहा है 2। सो मैं ये कर दूंगी डिस्कार्ड, ऊपर वाली जो दी हुई है मेरे को नंबरिंग उसको कर दूंगी ओके। सो मेरे पास अब इसका क्या नाम आ जाएगा, 6 नंबर ऑफ कार्बन। सो हेक्स मैंने लगा दिया। उसके बाद मुझे लगानी थी, ये पोजीशन को देखना था, सेकेंड पोजीशन पे मेरे पास क्या आ गया था, आइन। सो इसका नाम बन गया हेक्स 2 आइन और इसका नाम बन गया हेक्स 1 आइन या फिर हेक्साइन। सो यहाँ पे मैंने लिख दिया हेक्साइन। सो ये आ गए मेरे पास तीनों के नाम। यहां तक आपकी एनसीईआरटी की बुक है ये क्वेश्चंस। सो यहाँ तक था ये जो हमारे क्वेश्चंस, वो मैं होप करूंगी कि आप लोगों को ये क्वेश्चन सारे जो हैं वो इजीली समझ आ गए होंगे। और अगर आपको अभी भी कोई डाउट या कोई क्वेरी हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में भी बता सकते हैं, प्लस नीचे जो हमारी मेल आईडी मेंशन है उस पर भी आप अपनी क्वेरीज बता सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।